गुरुग्राम में हुए दिव्या पहूजा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। होटल मालिक की वो कार तो बरामद हो गई है जिसमें दिव्या पहूजा को लेकर के उसकी बॉडी ठिकाने लगाई जा रही थी, लेकिन अब तक उसकी लाश बरामद नहीं हो सकी है। मॉडल दिव्या पहूजा के शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल BMW कार पंजाब के पटियाला से बरामद हुई है। हालांकि हत्या के 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक उसका शव नहीं मिल सका है। बताया तो ये भी जा रहा है कि BMW कार लॉक है और इस लॉक को खोलने का कोई इंतजाम पुलिस के पास नहीं है। बड़े बड़े टेक्नीशियन इस लॉक को खोलने में लगे हुए हैं। डिग्गी अब तक नहीं खुली। माना यह जा रहा है कि पुलिस जब डिग्गी खुलवाएगी तब उसकी लाश बरामद हो सकती है। दरअसल मॉडल दिव्या पहूजा के शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल BMW कार पटियाला में पुलिस को मिल गई और उसके बाद उसे गुड़गांव ले आया गया है। हालांकि अभी तक मॉडल की डेड बॉडी का कहां है, किस हाल में है, कुछ नहीं पता चला है, लेकिन आशंका इस बात की है कि वो बॉडी इसी कार के अंदर है। बताया जा रहा है कि BMW कार लॉक है। कार को खोलने के लिए टीम ने कंपनी से तमाम लोगों को बुलाया, स्थानीय कारीगर भी बुलाए गए, लेकिन कार का लॉक नहीं खुल सका है। अब उम्मीद है कि कार खुलने के बाद उसके शव को पता लगाया जाएगा और उसके बारे में कोई जानकारी आ सकेगी। मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या में मुख्य आरोपी ने पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आरोपी ने पुलिस को हत्या करने की असल वजह भी बता दी है, लेकिन बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार मृतक दिव्या पहूजा गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। मॉडल दिव्या पहूजा मारे गए गैंगस्टर संदीप गडोली की प्रेमिका थी और इसी प्रेमिका ने पुलिस के साथ मिलकर के उसका फर्जी इनकाउंटर करा दिया गया था। मुंबई में गडोली की फरवरी 2016 में मुंबई के एक होटल में हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस समेत मॉडल पहूजा तक जेल गई थी। उसकी मां भी इसमें आरोपी थी। 7 साल की सजा काटने के बाद कुछ महीने पहले ही, यानी बीते साल 2023 में जून के महीने में वो बाहर आई थी और उसके बाद वो होटलियर के संपर्क में आई थी। होटल मालिक कथित तौर पर उसका प्रेमी बताया जा रहा है और पहूजा पर यह भी मालिक ने आरोप लगाया है कि पहूजा उसे वीडियो और फोटो दिखा करके, जो आपत्तिजनक थे उनको दिखा करके उसे ब्लैकमेल करती थी। गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास सिटी होटल में यह पूरी वारदात हुई। पुलिस ने हत्या के बाद शव को ले जाने वाले CCTV को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद दिव्या को चादर में लपेटकर घसीटते हुए उसे BMW तक ले जाया गया था, जो कि पूरे CCTV में सामने आ चुका है। दोनों की एंट्री भी, यानी होटल मालिक और दिव्या पहूजा की होटल में एंट्री के समय रिसेप्शन में भी CCTV जो मिला है, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। मुख्य अभियुक्त अभिजीत ने बताया है कि दिव्या पहूजा को गोली मारकर हत्या करने के बाद उसने होटल में साफ सफाई, रिसेप्शन में काम करने वाले हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर पूरे शव की सफाई की थी और शव को इन्हीं के साथ मिलकर BMW कार में रखवाया था। इस काम को करने के बाद आरोपी ने दोनों कर्मचारियों को करीब 10 लाख रुपए का लालच दिया था। इसके बाद आरोपी अभिजीत ने अपने 2 अन्य साथियों को बुलाया और शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार उसको दे दी। पुलिस अब आरोपी के उन दोनों साथियों की भी तलाश कर रही है जो कि कार में शव रखकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल गए थे, और ये भी पता लगा रही है पुलिस कि पटियाला तक कार कौन ले गया और कौन कौन इसमें बैठकर वहां तक पहुंचा था। पुलिस के अनुसार दिव्या के परिवार से पुलिस को सूचना मिली थी कि उनकी बेटी अभिजीत, जो कि सिटी पॉइंट होटल का मालिक है, उसके साथ गई है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बेटी उनकी लौटी नहीं है। इसके बाद जब पुलिस होटल पहुंची तो वहां उसकी जांच की तो वो नहीं मिली। इस दौरान CCTV देखी, तब पता चला कि दिव्या मारी जा चुकी है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और हत्या आरोपियों का यह भी कहना है कि दिव्या उसे अपने आपत्तिजनक फोटो के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उससे काफी दिनों से पैसे मांग रही थी, इसीलिए उसकी हत्या हुई। दिव्या उसके होटल में बीती रात आई थी, तभी कहासुनी के बाद उसे गोली मार दी गई थी। वहीं DCP क्राइम ने यह भी बताया है कि हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी तक पहुंची, लेकिन जांच के दौरान उस पुलिस ने होटल के सिर्फ कमरा नंबर 114 को चेक किया, जो कि होटल मालिक का था, जिसमें वो अक्सर आकर रुकता था। ये पुलिस टीम रात के करीब 9 बजे पहुंची थी, लेकिन कुछ नहीं मिला था। वापस लौट आई। दिव्या पहूजा की बहन नैना ने पुलिस को यह भी फोन करके बताया है कि उसकी बहन ने उसे लास्ट बातचीत में ये जिक्र किया था कि वो होटल में है और
जब वो होटल में आई तो उसको किसी से मिलने नहीं दिया गया और न ही उसे किसी ने कुछ बताया। सीसीटीवी कैमरे में दिखाए जा रहे पूरे दृश्य को भी उसे नहीं दिखाया गया। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान भी पुलिस को कमरा नंबर 114 के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस ने उस कमरे के आसपास के सभी कमरों को चेक किया। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन कमरा नंबर 111 जिसमें की लाश रखी गई थी उसको चेक नहीं किया और पुलिस लौट करके चली गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखा तब पता चला कि लाश को चादर में लपेटकर BMW कार तक 3 लोग ले जा रहे हैं, लेकिन तब तक अभिजीत और उसके साथी फरार हो चुके थे। अब पुलिस BMW के लॉक खुलने का इंतजार कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।